यहाँ पर देख सकते हैं कबर को बनाई गई है और कबर के चारों तरफ छोटी छोटी दीवार बनाई गई है। तो दोस्तों आप सबसे पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आइए, ये आवाज़ सुनिए, ये आवाज़ अक्सर फुल जो भूतों की फिल्म होती थी उनमें इस तरह की आवाज़ आती है। ये देखिए, ये बंद कर दिया। चलिए अब मैं आपको मकबरे दिखाता हूँ। दोस्तों कैसे हो भाई लोग, वेलकम करता हूँ अपने एक और व्लॉग में। दोस्तों इस व्लॉग में मैं आया हूँ मेहरौली के उस जंगल में जहाँ पर बहुत सारी अज्ञात कब्रें हैं, अज्ञात मकबरे हैं। मेरे पीछे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 मकबरे हैं, एक मेरे उल्टे हाथ पे है और एक मेरे सीधे हाथ पे है। ये मकबरे किसके हैं इसका पुरातत्व विभाग को कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मैं एक ऐतिहासिक स्टूडेंट रहा हूँ, हिस्ट्री से मैंने बीए और एमए किया है, तो मैं कुछ चीज़ें देखकर आपको बताना चाहूँगा कि ये मकबरे किस काल के हैं। चलिए आप मेरे साथ आइए। दोस्तों सामने जो मकबरा आप देख रहे हैं इसके गुंबद पर एक कमलनुमा आकृति बनी हुई है और इस पर कोई मीनार नहीं है, जिससे पता चलता है ये लोदी वंश का या उसके समय का ही मकबरा है। ये कब्र किसकी है इसका भी कोई साक्ष्य नहीं मिला हमको। अभी उसके अंदर हम चलते हैं, देखते हैं क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो वाकई में ही आपको पसंद आएगी। दोस्तों वो चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो है कुआं। ये कुआं उसी दौर का है और आज भी इसके अंदर पानी है। ये देखिए, रिफ्लेक्शन जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये पानी है और ये पानी समरसेबल का नहीं है दोस्तों, ये पानी है इसी कुएं का। यह अलग बात है कोई भी इसको यूज़ नहीं करता तो इसलिए पानी गंदा हो गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कुएं के अंदर भी पत्थर को ये ना पत्थर को लगाकर ये कुआं बनाया गया है। इसकी गहराई तकरीबन 30 फीट के आसपास लग रही है। उस वक्त पानी क्या था पहले ही नज़र आ जाता था, ज़्यादा खोदने की ज़रूरत नहीं थी। अभी हम इस कब्र के अंदर चलते हैं, इस मकबरे के अंदर, है कि बरसात में इसका पानी भर नहीं जाता होगा क्योंकि चारों तरफ से बाउंड्री है। पानी अगर बारिश हो गई तो पानी कहाँ जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने बड़ी अच्छी तकनीक बना रखी है। देखो ये सारा पानी यहाँ से होते हुए इस नाली से निकलकर जो झील मैंने दिखाई थी जमाली कमाली के पास उसमें जाता है। दोस्तों ये चीज़ शायद कोई नहीं दिखाता आपको, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये पत्थरों से स्टार्ट होता है। ये बेसिक पत्थर है, इसके नीचे बहुत मजबूत फाउंडेशन बनाया जाता था, फिर उसके ऊपर ये पत्थर रख कर बड़े मजबूती के साथ खड़े करे जाते थे ताकि कोई भी इनको हिला ना सके। वाह, ये कब्र है दोस्तों, 2 कब्र है यहाँ पर। इसके ऊपर पत्थर है, किसी ने इसके जो ऊपर का हिस्सा था वो तोड़ रखा है शायद, अब खाली पत्थर नज़र आ रहे हैं। और ये वाली कब्र अभी सही हालत में है, लेकिन एक चीज़ बहुत गलती कर रखी है उन्होंने कि इस पर किसी का भी नाम नहीं लिखा। अगर वो कब्र पे पत्थर से जब लिख सकते थे तो अगर वो लिख देते तो आज इनका नाम हमें मालूम होता कि ये कब्र किसकी है। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर है। सेम यही नज़ारा आपको लोधी वंश में भी, मुगल वंश में भी और तुगलक वंश में भी देखने को मिलता है। ये उर्दू से बड़ा ही प्यार से लिखा जाता था और ये पत्थर पर नहीं है दोस्तों, ये प्लास्टर पर लिखा गया है। प्लास्टर उस वक्त बहुत मोटा होता था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये रहा, और इसी प्लास्टर पर ये सब लिखावट होती थी। गीले प्लास्टर पर लिखते होंगे शायद, और यही कारण है कि ये छूट जाता है। देखो आपको दिखाते हूँ, यहाँ से ये छूटा हुआ है, इसका मतलब वो प्लास्टर पर लिख रखा था, अब छूट गया। सेम चीज़ यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये भी ये शायद यहाँ पर बैठने के लिए बनाया गया होगा। इसके ऊपर का पत्थर अब फिलहाल तोड़ दिया गया है, किसी ने कर दिया होगा ये कारनामा। ऊपर जाने के लिए जीना है, चलिए अगर खुला हो तो आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर भी जीना है और यहाँ पर भी, चलिए मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। वैसे तो यहाँ पर कोई नहीं है दोस्तों, बहुत ही संकरा जीना है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, टेढ़ा होकर चलना पड़ रहा है मुझे। ये देखो आप देख सकते हैं कितना संकरा जीना है, और ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना ये और भी संकरा हो गया। देखता हूँ क्या निकल सकता हूँ किसके ऊपर में। दोस्तों एक तो यहाँ पर कोई नहीं है, अकेला हूँ, और दूसरा
इतना संकर जीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैं चल भी नहीं सकता और जैसे ऊपर आया हूँ ये खत्म। अभी दिखाता हूँ मैं कैसे खड़ा हूँ। ये देखो दोस्तों, इस मकबरे, ये पहला सा मकबरा मिला है जिसके जीने पर ताला नहीं लगाया गया। मैं इसके ऊपर तो आ गया हूँ, अब सोच रहा हूँ कि नीचे कैसे जाऊँगा, क्योंकि जीना ना बड़ा ही संकरा है। देखो तो दोस्तों, बिल्कुल मतलब मैं सीधा नहीं खड़ा हो सकता, मैं इस तरह से टेढ़ा हूँ। अगर मैं सीधा खड़ा होऊंगा तो इसमें अड़ जाऊंगा। देखो बहुत ही संकरा जीना है। वैसे मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ, देखता हूँ थोड़ा सा ऊपर निकल करके। अगर गार्डन में देख लिया तो मुझे जरूर डांटेगा। है अब देखो, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर मुश्किल से कोई भी बंदा यहाँ पर सीधा नहीं आ सकता। कोई भी बंदा, अगर वो बिल्कुल ही पतला हो तो अलग बात है। अब समझ में आ रहा है यहाँ से नीचे जाऊंगा कैसे। आप देख सकते हैं बहुत, ये देखो, ये मेरे पैर का जितना, मतलब मेरे पैर और बस आगे से 2 इंच इतना ही ये जीना है। अल्लाह भाई बहुत, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों, क्योंकि पहली बार उनके जीनों पर मैं चल के देख चुका हूँ। इससे पहले जितने भी अभी हमने जितने भी मकबरे देखे हैं, मस्जिद देखी है, उनमें किसी में भी जीने नहीं थे। दोस्तों दूसरी साइड का जीना है, ये भी जैसे जैसे ऊपर जाएगा संकरा होता चला जाएगा। दोस्तों जिसकी भी कबर है उसके लिए मैं दरूद शरीफ पढ़ता हूँ, फिर यहाँ से चलता हूँ। ये देखो दोस्तों, कुछ कलाकारों की कलाकारी यहाँ पर भी है। तौसीफ नाम का लड़का है, और ये लाल बलुआ पत्थर और ये जो भूरे पत्थर है इनसे मिलकर बना है। और बीच में आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है ना, ये आज भी नहीं मिलती। इसमें छोटी छोटी बहुत ही बारीक जैसे रोड़ी होती है, बदरी होती है, उस तरह का होता है और चूने के साथ मिलाया जाता है। यही कारण है कि ये इतने सालों तक ऐसे के ऐसे ही खड़े हैं। ये देखो, ये पूरा एक पत्थर का बनाया गया है। दोस्तों बड़ी मेहनत से हम इस तरह की वीडियो बना पाते हैं ताकि आप लोग भी हमारे कल्चर, हमारे इतिहास से कुछ सीख सको और देख सको कि कितने बड़े राजा यहाँ पर लेटे हुए हैं जिन्हें अब कोई भी याद नहीं करता। दोस्तों ये खंडर पड़े महल मकबरे हमें ये सीख देते हैं कि जायदाद के लिए हमें अपनों से नहीं लड़ना चाहिए। दोस्तों ये वाली चीज़, ये क्या कर रखा है, प्लस्तर पर कलमा लिखा हुआ है। हालांकि ये सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, लोधी वंश, गुलाम वंश सब में ये चीज़ पाई जाती है, लेकिन मुगल कालीन की खास विशेषता ये थी कि ये जितने भी दरवाजे टाइप के बनाते थे उन पर ये जरूर करते थे। ये देखना, हर जगह पर आपको कलमा मिल जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, ये जो मीनार देख रहे हैं आप, ये छोटी छोटी मीनार और गुम्बद का स्टाइल, ये भी मुगल कालीन का लगता है। ये इसका कोने से व्यू है, यहाँ पर आप इसके चारों कोने पर छोटे छोटे 4 मीनार नजर आएगी। इसके अंदर किसकी कब्र है कुछ नहीं बता सकते, कुछ नहीं पता, क्योंकि जो इतिहासकार है, पुरातत्व विभाग है, उसको कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है जिससे पता चल सके कि ये आखिर किसका मकबरा है। ये देखो दोस्तों, दीवार के बीच से पेड़ निकला हुआ है। दोस्तों इस दीवार को देखिए, इस दीवार पर पत्थरों के ऊपर बहुत ही बारीक पलस्तर कर रखा है और उस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये खिड़की नुमा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसकी साइड में दोनों तरफ अल्लाह लिखा होता है। और ये मुगल कालीन जितनी भी इमारत है उनकी विशेषता है। आप इस पूरी दीवार पर जितने भी झरोके टाइप देखेंगे सब पर ही इस तरह का लिखा होगा। तो दोस्तों इस मेहरौली के इस आर्कियोलॉजिकल पार्क में आपने 2 मकबरे जो अभी अभी देखे हैं, इन दोनों मकबरों का इतिहास, जो मेरे उल्टे हाथ पे था ये मुगल कालीन लगता है और सीधे हाथ पे जो है ये लोधी कालीन लगता है, लोधी वंश का मकबरा लगता है। कब्र किसकी है ये अज्ञात है। इसके बीच में, बिल्कुल दोनों के बीच में एक कब्र भी दिखाई मैंने और बीच में कुआं भी है। दोस्तों अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और एक लाइक तो प्लीज़ बनता है हमारी मेहनत पे।